Students, we are at chapter number 9. Yesterday we read the chapter and some part of explanation we completed. Today I am going to start from here. Here, of different castes and religions live here. हम अलग अलग धर्म के लोग इंडिया में रहते हैं. They have their own festivals. वो अपने अपने धर्म का अपना अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. But some festivals are such that all people celebrates them together. कुछ ऐसे फेस्टिवल्स हैं वो कोई धर्म और जात के हिसाब से नहीं मनाते हैं, वो सबको कॉमनली होते हैं वो फेस्टिवल्स. द फेस्टिवल्स में बी कैटेगराइज्ड इन 3 ग्रुप्स. कैटेगरी मीन्स उनको डिवाइड किया है, अलग कर दिया है. नेशनल फेस्टिवल्स, रिलीजियस फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल. नेशनल मीन्स देश के सभी वासी, सभी कास्ट और रिलीजियंस के लोग भी इनको सेलिब्रेट करना ही है. धर्म के फेस्टिवल अपने अपने धर्म के हिसाब से हमें सेलिब्रेट करना. हार्वेस्ट मीन्स एक क्रॉप्स जब हम उगाते हैं उसको हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. हार्वेस्ट होने के बाद जब हमारे क्रॉप्स उग के तैयार हो जाते हैं, ग्रेन्स वगैरह, उसको हम इकट्ठा करने के टाइम जो हम गॉड को प्रे करते हैं उस फेस्टिवल को हम हार्वेस्ट फेस्टिवल कहते हैं. नेशनल फेस्टिवल्स, these are the festivals which are celebrated all over the country and are important for the nation. ये जो है पूरा कंट्री में इसको सेलिब्रेट किया जाता है और ये हमारे देश के सेलिब्रेशन, पूरा देश में सेलिब्रेशन होता है. बहुत ही इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन होता है. ना रिलीजियस के देखना है, ना कास्ट को देखना है, ना जेंडर को देखना है, ना एज को देखना है. वी हैव टू सेलिब्रेट ऑल टुगेदर, ऑल नेशन वाइज, सब देशवासी मिलके हम ये सेलिब्रेट. द गवर्नमेंट ऑल्सो सेलिब्रेट्स दीज फेस्टिवल्स. यस, गवर्नमेंट भी अपना ऑफिस और अपने हेडक्वार्टर्स को डेकोरेट करके वो सेलिब्रेट करता है. ओके, देयर आर 3 नेशनल फेस्टिवल्स इन आवर कंट्री. वी हैव 3 festivals: national festival, religious festival and harvest festival. In that festival, first festival is national festivals. In that national festival, again we categorize, there are 3 national festivals in our country. National festivals कितने हैं? 3 हैं. First one is Independence Day, second one is Republic Day, third one is Gandhi Jayanti. Okay, so the Independence Day. This festival falls on August 15th. India became independent on 15th August 1947. Yes, dear students, as you know, our India became independent on 1947. Since then, 15th August is celebrated as a Independence Day. This festival is also celebrated officially at district headquarters, state capitals and national capitals. ये जो है हमारा, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं. So, first national festival is Independence Day. This festival falls on August 15th. India became independent on 15th August 1947. As you know, children, we are ruled by British more than 200 years. That time, many soldiers were sacrificed their life. हमारा इंडिया जो है, भारत देश जो है, पहले ब्रिटिशों के हाथों में था. 200 साल से भी ज़्यादा उन लोगों ने हमारे ऊपर उनका राज चलाया था. बट अगस्त 15 और 1947 को हम बहुत लड़ाई लड़के, बहुत ही लोगों ने अपना जीवदान दे के हमें स्वतंत्रता दिवस को दिया है. इंडिपेंडेंस डे मीन्स हम स्वतंत्र हुए, ब्रिटिश के रूलिंग से हम स्वतंत्र हो गए. ओके, इंडिपेंडेंस डे है उस दिन. सो एज यू नो, हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं 15 अगस्त. नाउ एंड देन, तब से 1947 से लेके इस बार तक, इस बार 2021 का जो नेशनल जो था हमारा इंडिपेंडेंस से 75 ईयर्स का हमारा फेस्टिवल हो रहा है. आप जानते हो ये जो है हमारा सेलिब्रेशन पूरा साल चलता रहेगा. हमारे नरेंद्र मोदी जी ने इस सेलिब्रेशन को हम सेलिब्रेट 75 ईयर्स कंप्लीट होने की वजह से हम इसको इस साल भर हम सेलिब्रेट करेंगे इसको. ओके, सो सिंस then 15th August is celebrated as a Independence Day.
15 अगस्त को जब हम ब्रिटिशों के हाथों से अपना अधिकार ले लिया, तब से हम ये सेलिब्रेट स्वतंत्रता दिवस बोल के हम सेलिब्रेट कर रहे। दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो सेलिब्रेटेड ऑफिशियली एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, स्टेट कैपिटल्स एंड नेशनल कैपिटल। द मेन फंक्शंस इज हेल्ड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। सुनो बच्चों, ये जो हमारा नेशनल फेस्टिवल्स मीन्स ये हमारा ऑफिशियल एरिया में भी हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। पहले हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमारा जिला आडಳಿत के उसमें करते हैं, फिर राज्य आडಳಿत में, फिर हमारा नेशनल कैपिटल दिल्ली में हम ये सेलिब्रेशन करते हैं। दिल्ली में इसका सेलिब्रेशन कहाँ होता है? रेड फोर्ट में। ये जो दिख रहा है ये है रेड फोर्ट। रेड फोर्ट में फ्लैग होस्ट कौन करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री इस साल नरेंद्र मोदी जी ने फ्लैग होस्ट किया। The Prime Minister of India hosts the national flag and addresses the nation from the Red Fort. वहाँ पे फ्लैग होस्ट करके हमारे पूरे उधर जो प्रेजेंट है उनके लिए नहीं वो भाषण देते, पूरा हमारा इंडिया के लोगों को एड्रेस मीन्स उनको भाषण देते हैं। दो ही ऑल्सो गोज टू प्राइम मिनिस्टर रेड फोर्ट पे अपना फ्लैग होस्ट करते हैं और हमारा देश का तिरंगा झंडा जो है वो फ्लैग होस्ट करके अपने देशवासियों को अपना विशेष और भाषण देते हैं। उसके बाद ही ऑल्सो गोज टू द अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट। ये देखिए इंडिया गेट जो हमारा दिखता है ना, राजपथ हमारा जो रिपब्लिक डे होता है वहाँ से स्टार्ट होता है। ये इंडिया गेट में अमर जवान ज्योति, इसको क्यों अमर जवान ज्योति बोलते? पे होमेज टू द अननोन सोल्जर हु डाइड इन 1971 इंडो पाक। अमर जवान ज्योति बोले तो क्या है? अमर जवान ज्योति टू पे होमेज टू द अननोन सोल्जर्स हु डाइड इन 1971 इंडो पाक वार। सुनो, हम सिर्फ ब्रिटिशों से ही नहीं लड़े, उसके बाद भी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1971 में वार हुआ था, युद्ध हुआ था। उस युद्ध में जो सोल्जर हमारे जो सैनिक अपना बलिदान दिए थे उसके याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट में बनाया गया है। अमर जवान ज्योति मीन्स वो हमेशा वहाँ का दिया जो है वो हमेशा जलता रहता है, इसको हम बोलते हैं अमर जवान ज्योति एट इंडिया गेट। सुनो माय डियर चिल्ड्रन, दिस इज अबाउट अवर अमर जवान ज्योति अबाउट इंडिया पाकिस्तान वार 1971। दिस टाइम वन पिक्चर इज कमिंग देयर भुज। ये जो इंडिया पाकिस्तान वार जो है ये हमारा भुज एरिया में बहुत ही इफेक्टेड हुआ था। सो डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू वॉच दैट मूवी। अजय देवगन का जो मूवी आ रहा है भुज, ये इफेक्टेड है 1971 के बारे में उसमें बताया गया है। सो माय डियर चिल्ड्रन, यू हैव टू वॉच दैट मूवी। ओके, वो सभी ऐसे जो मूवीज़ जो होते हैं, शेरशाह, ऐसे सभी मूवीज़ आपको देखना ही चाहिए। नो फैक्ट, पंडित जवाहरलाल नेहरू was the first prime minister of India. He loved children. Children called him चाचा नेहरू। हमारा 1947 के बाद हम जब इंडिपेंडेंट हुए तब हमारा रूल करने के लिए हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जैसे अभी हमारा नरेंद्र मोदी जी है वैसे ही हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। वो बच्चों से बहुत प्यार करते थे और बच्चे उन्हें क्या बोलते थे? चाचा नेहरू बोलते थे। ओके, नाउ सो डियर चिल्ड्रन, डू यू नो इंदिरा गांधी इज डॉटर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा प्रियदर्शनी उनका नाम है। ओके, नाउ द रिपब्लिक डे, द फेस्टिवल। अभी ये सेकेंड नेशनल फेस्टिवल, फर्स्ट नेशनल फेस्टिवल है हमारा इंडिपेंडेंस डे और सेकेंड नेशनल फेस्टिवल है द रिपब्लिक डे। दिस फेस्टिवल फॉल्स ऑन January 26। इंडिया बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 January 1950। Therefore the government declared it a national festival। हम जो 1947 में जब हमने स्वतंत्र लिया तो उसके बाद तो हमें कुछ टाइम चाहिए ना अपना गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन करने के लिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का जो बुक है वो किसने लिखा है? डॉक्टर
बाबूराव अंबेडकर ने वो बुक लिखा है। अब तक वो जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो उन्होंने लिखा है वही बुक को हम उनको संविधान शिल्पी बोलते, उनको हम संविधान रचनाकार बोलते। उन्होंने जो बुक लिखा था उसके हिसाब से हम अपना संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार किया। 3 साल लगे हमें 1947 से 1950 तक हमारा गवर्नमेंट को अरेंज करने के लिए हमें टाइम लगी, और जनवरी 26 को इंडिया गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया 1950 द नेशनल फेस्टिवल, रिपब्लिक डे को भी नेशनल फेस्टिवल मनाया जाता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी एवरी ईयर। 26 जनवरी को रिपब्लिक डे एवरी ईयर नाउ एंड देन हम सेलिब्रेट करते हैं। सो it is officially celebrated at the district level, state level and the national level। हम जैसे इंडिपेंडेंस डे हेडक्वार्टर्स मीन्स डिस्ट्रिक्ट लेवल, नेशनल लेवल, और हम वैसे करते हैं। हम जैसे इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं ना, वैसे ही हम रिपब्लिक डे को भी सेलिब्रेट करते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल एंड नेशनल लेवल में कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ये जो इंडिपेंडेंस जो है ये रेड फोर्ट पे सेलिब्रेट होता है, और हमारा रिपब्लिक डे राजपथ पे सेलिब्रेट होता है। पीपल कम टू सी दिस फंक्शन फार एंड नियर। देश भर के दूर दूर से लोग, फार मीन्स बहुत दूर से भी लोग ये देखने जाते थे। चिल्ड्रन, मेरा एक बहुत ही बड़ा विश था। जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा आर्मी में थे। मैं हर साल उनको बोलती थी, पापा हमें भी परेड देखने जाओ ना, पापा हमें भी परेड देखने ले जाओ ना। सो इफ़ आई मिस्ड दैट चांस, आई मिस्ड माई फादर ऑल्सो। सो आपको अभी कभी भी चांस मिलता है तो आप ये रिपब्लिक डे लाइव देखने राजपथ दिल्ली ज़रूर जाइए बच्चों। ओके, ये जो है द मेन अट्रैक्शन, हम वहाँ पे राजपथ में ये सेलिब्रेट होता है दिल्ली में। ओके, द मेन अट्रैक्शन इज़ द ग्रैंड परेड, द प्रेसिडेंट टेक्स सैल्यूट। यहाँ पे परेड होती है, वहाँ पे सभी लोगों का मीन्स मिलिट्री वालों का परेड होती है, और सभी राज्यों से वहाँ पे हम स्टैचूज़ बना के भेजते हैं, उसका भी परेड होता है। जैसे इंडिपेंडेंस डे में प्राइम मिनिस्टर लेते हैं, फ्लैग मिनिस्टर सैल्यूट लेते हैं, वैसे ही प्रेसिडेंट टेक्स सैल्यूट। हम जो पूरा देशवासियों की तरफ से जो परेड होती है उन लोगों का सैल्यूट कौन लेते हैं? प्रेसिडेंट, हमारे अध्यक्ष, राष्ट्राध्यक्ष, राष्ट्रपति जो होते हैं वो ये सैल्यूट लेते हैं। नाउ कम टू दी पेज नंबर 62। इट इज़ अ सीन ऑफ परेड। ये देखिए झांकियाँ, ये लाइव जो हमारे स्टेट्स को रिलेटेड ये चित्र है ऐसे, और ये जो चिल्ड्रन है ये ब्रेवरी अवार्ड लेने के लिए आए रहते। ओके, आई विल एक्सप्लेन नाउ। सो द आर्म फोर्स, police, folk dancers, NCC cadets and school children take a part in it। Beautiful टेबलेट्स आर झांकीज, इसमें पार्ट लेते हैं। झांकीज मीन्स लाइव जो होते हैं चित्र, और स्कूल चिल्ड्रन में यहाँ पे भी पार्ट लेते हैं। फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर द मेजर अट्रैक्शन ऑफ द फंक्शन। लुक एट दिस पिक्चर। ये जो होते हैं ये सभी तीनों पिक्चर आप देखिए, ये परेड का। इफ़ आप वहाँ पे नहीं जा सकते हो 26 जनवरी को, आप अपना नेशनल जो टीवी है ना, हमारा दिल्ली नेशनल DD चैनल बोलते हैं, उसको ऑन कर दो। उसमें पूरा लाइव आपको दिखाई देता है, पूरा लाइव आपको टेलीकास्ट करते हैं दिल्ली से, ज़रूर वो देखना। ओके, ये परेड है, ये झांकी से अलग अलग देश, अलग अलग राज्य के अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों ऐसे ही लाइव स्ट्रक्चर बना के बेचते हैं, वो है ये ब्रेवरी चिल्ड्रन। जो बच्चे अपना ब्रेवरी, अपना जान से खेलकर ये अवार्ड के लिए चुने जाते हैं, उन बच्चों को एलिफेंट पे बिठा के राष्ट्रपति जो है उनको अवार्ड देते हैं। ब्रेवरी अवार्ड विनिंग चिल्ड्रन ऑन द रिपब्लिक डे, उनको रिपब्लिक डे पे बुला के उनको हॉनर करते हैं। दिस इज अबाउट आवर नेक्स्ट सेकेंड नेशनल फेस्टिवल, दैट इज आवर सेकेंड नेशनल फेस्टिवल इज व्हाट?
First one is Independence Day, second one is Republic Day, and third one is Gandhi Jayanti. Okay, next period, okay, we will learn, we already learned about Republic Day and Independence Day. Now we will continue with our Gandhi Jayanti. Okay. Good morning students, welcome to our SS video class. As you know, we are at chapter 9 and we already completed chapter 9 reading and some part of chapter 9 explanation. In that part we know about we Indians are celebrate, बहुत ही खुश हैं फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए। वो फेस्टिवल में हमने दो तरह के डिवाइड कर दिया है, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल। नेशनल फेस्टिवल में गांधी जयंती, इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे आते हैं। रिलीजियस फेस्टिवल में होली, दिवाली, दशहरा, गुरुपूरब, ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आता है और क्रिसमस आता है। और हार्वेस्ट फेस्टिवल में हमारा हार्वेस्ट फेस्टिवल में बिहू आता है, हमारा पोंगल आता है, ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल में होता है। हमने ऑलरेडी अभी नेशनल फेस्टिवल में रिपब्लिक डे एंड इंडिपेंडेंस के डे में बारे में बात किया था। इंडिपेंडेंस डे हमने 15 अगस्त को रेड फोर्ट के ऊपर हमारे प्राइम मिनिस्टर फ्लैग होस्ट करते हैं और हमारा देश का हर एक गवर्नमेंट ऑफिस में ये सेलिब्रेट किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट इज रिपब्लिक डे। रिपब्लिक डे कहाँ पे सेलिब्रेट होती है? दिल्ली के राजपथ में परेड मीन्स मिलिट्री वालों का पथ संचलन के साथ ही चालू होता है और झांकीज मीन्स लाइव पिक्चर्स होते हैं वहाँ पे अपने देश और अपने राज्य के बारे में बताते हुए। और ब्रेवरी अवार्ड, ब्रेवरी मीन्स जो बच्चे अपना देश के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ अच्छे काम करते हैं तो ब्रेवरी अवार्ड उनको देते हैं। वहाँ तक हमने रीड किया था। नाउ नेक्स्ट वन इज फैक्ट, पेज नंबर 62, प्लीज ओपन डियर स्टूडेंट्स। नाउ फैक्ट, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज आवर फर्स्ट प्रेसिडेंट। सुनो बच्चों, फर्स्ट हमारे प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे राजेंद्र प्रसाद। ओके, नाउ कम टू दी गांधी जयंती। गांधी जयंती October 2nd, which is Mahatma Gandhi's birthday, is celebrated as a national festival। 2 अगस्त को महात्मा गांधी जी का बर्थडे है। उसको हम सिर्फ उनके घर वाले ही नहीं, सिर्फ हम गुजरात वाले ही नहीं, पूरा वर्ल्ड में और पूरा देश में इसको मनाया जाता है, इनका गांधी जयंती। महात्मा गांधी united people across the country and inspired them to fight for freedom without pulling arms. He is called Bapu, Rashtrapita, father of nation. His samadhi is called Rajghat, where the main function is held। सुनो, इनका बर्थडे सेलिब्रेशन, इनका जो समाधि होता है वहाँ पे राजघाट में मनाया जाता है। ये हमारे राष्ट्रपिता हैं, फादर ऑफ नेशन हैं। इन्होंने फ्रीडम के लिए, आपको मालूम है स्वतंत्रता के युद्ध कैसे किए थे? कोई गोली नहीं, कोई बारूद नहीं, वैसे इन्होंने युद्ध की अहिंसा के तत्व पर इन्होंने युद्ध किया था, लोगों को इकट्ठा करके। इंस्पायर्ड मीन्स उनको प्रोत्साह देना। ओके, और राजघाट पे ये सभी फंक्शंस होते हैं। Where the main function, the president and prime minister pay their homage at his samadhi. Prayers are also held all over the country, on the day। प्रेयर करते हैं सब लोग और हमारे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर समाधि में जाके पुष्पार्पण करके आते हैं। महात्मा गांधी समाधि एट राजघाट। सुनो, मैंने आपको जब गुजरात का पढ़ा रही थी, मैप पढ़ा रही थी, तो आप गुजरात के पोरबंदर जाते हो तो उनका बर्थ प्लेस देख के आओ। अभी आप दिल्ली जाते हो तो राजघाट जाके महात्मा गांधी जी का समाधि देख के ही आना। ओके, सो रियली अभी हमने पढ़ा हमारा नेशनल फेस्टिवल्स। हाउ मेनी नेशनल फेस्टिवल्स आर देयर? 3। One is Independence Day, second one is Republic Day and third one is गांधी जयंती। हमने इसके बारे में पढ़ा और देखा भी। अभी हम पढ़ेंगे रिलीजियस फेस्टिवल।
These festivals are related to religions. हमारे जात और हमारे समाज के हिसाब से हम ये सेलिब्रेशन करते हैं. होली, दिवाली एंड दशहरा आर द मेन हिंदू फेस्टिवल्स. ये जो है ये हिंदू फेस्टिवल है, मेन हिंदू फेस्टिवल. होली हमारा फेस्टिवल है, दिवाली हमारा है और दशहरा है. गुरुपूरब इज़ अ सिख फेस्टिवल. जैसे हमारा होली दिवाली है उनका हिंदुओं का, वैसे ही सिख भी हिंदू ही होती है और उनका त्यौहार है गुरुपूरब. ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर द मेन मुस्लिम फेस्टिवल्स. एक रिलीजन है मुस्लिम कास्ट का, उनका फेस्टिवल होता है. एंड क्रिसमस इज़ द मेन फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन. क्रिश्चियन जो है वो क्रिसमस सेलिब्रेशन करते हैं. क्रिसमस जो होता है वो जीसस क्रिस्ट का बर्थडे को उन लोग क्या बोलते हैं, क्रिसमस बोलते हैं. 25 दिसंबर को एवरी ईयर ये सेलिब्रेट होता है. और इस दिन वो किसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, जीसस क्रिस्ट का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. होली, इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स. होली जो है ये रंगों का फेस्टिवल है. इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, मोस्टली इन नॉर्थ इंडिया. मंथ ऑफ मार्च में ही आता है, शिवरात्रि के टाइम में ही आता है. और इसको हम कहाँ पे ज़्यादातर और ज़ोरदार से बहुत बड़े सेलिब्रेशन कहाँ पे होती है, नॉर्थ इंडिया में होती है. ओके, नाउ कम टू दी पेज नंबर 63. नेक्स्ट पार्ट, दिवाली. दिवाली इट इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. होली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ कलर्स एंड दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स. On this day, Lord Rama returned to Ayodhya, his home, after 14 years of exile. रावण अपना 14 साल का वनवास पूरा करके वो कहाँ लौटे, अपना घर लौटे थे. Goddess लक्ष्मी इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे. गॉडेसेस लक्ष्मी उस दिन वर्शिप किया जाता है, उनको पूजा किया जाता है. वर्शिप मीन्स पूजा करना. लक्ष्मी धन का, दिवाली के दिन हम धनतेरस करते हैं और हम अमावस के दिन लक्ष्मी का पूजा करते हैं. पैटर्न्स ऑन फ्लोर कॉल्ड रंगोलीज. हम कुछ पैटर्न डिज़ाइंस बनाते हैं और उसके ऊपर कलर फ्लावर डालते हैं तो उसको रंगोलीज आर मेड. पीपल एक्सचेंज स्वीट एंड गिफ्ट. चिल्ड्रन एन्जॉय बर्स्टिंग क्रैकर्स. हम स्वीट एक्सचेंज करते हैं, गिफ्ट कार्ड भेजते हैं और चिल्ड्रंस जो हैं आपके जैसे वो किस में खुश होते हैं, फटाकड़ा फोड़ने में, पटाखड़ा उड़ाने में वो खुश रहते हैं. दशहरा, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड विजयादशमी. दशहरा को हमारे साइड में विजयादशमी बोलते हैं हम. ऑन दिस डे लॉर्ड रामा किल्ड द डेमन किंग रावण. डेमन मीन्स राक्षस किंग. रावण को किल किया था, मारा था, इसलिए हम दशहरा को मन. इट गिव्स द मैसेज ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर एविल. बैड और हार्मफुल थिंग पे लिए अच्छे थिंग का विजय होना इस दिन का विजयादशमी का मतलब है. 9 दिन नवरात्रि करके हम 10वें दिन विजयादशमी बनाते हैं. इसका मीनिंग होता है सभी बुरे कामों से हमें अच्छे कामों में विजय मिले. ओके, सो टर्न द पेज नंबर 64. अब हम पढ़ रहे हैं रिलीजियस फेस्टिवल. उसमें हमने देखा होली, दिवाली और दशहरा. एफिजीज ऑफ रावणा, कुंभकर्णा एंड मेघानंद are burned on this day in West Bengal. This festival is celebrated as a Durga Puja. Some part में रावण, कुंभकर्ण और मेघानंद का स्टैचू जलाए हुए जाते हैं. बर्ड मीन्स जलाना ऑन विजयदशमी के दिन. और वेस्ट बंगाल में दुर्गा पूजा करते हैं. और हमारे कर्नाटक में हम आयुध पूजा करके विजयादशमी के टाइम में मैसूर पैलेस में पूरा डेकोरेशन होके मैसूर के किंग जो है अभी भी वो हमारा चामुंडी हिल्स पे जाके दशहरा सेलिब्रेशन बहुत ही ज़ोरदार से होता है. आप गूगल में सर्च कर लो, कर्नाटक का मैसूर दशहरा बहुत ही फेमस होता है. नाउ कम टू दी बसंत पंचमी. इट मार्क्स
the beginning of spring. On this day, people worship Saraswati, the goddess of learning. इस स्प्रिंग का आने का ये वसंत पंचमी मेरे ख्याल से मार्च के बाद आता है। स्प्रिंग जब सीज़न आती है उस टाइम में ये होता है। ओके, और उस दिन हम माँ सरस्वती का पूजन करते हैं। माँ सरस्वती विद्या का देवती है। लर्निंग मीन्स कुछ भी सीखो, पढ़ना, लिखना, डांस, अपना एक्टिविटीज़, उन सब का देवी कौन है? सरस्वती। इट इज़ द सेलिब्रेशन ऑफ बसंत पंचमी। नॉर्थ के लोग बसंत पंचमी को बहुत अच्छे तरह से सेलिब्रेट करते हैं। रक्षाबंधन, ऑन दिस डे सिस्टर्स टाई राखी ऑन देयर रिस्ट। दिस इज पिक्चर ऑफ रक्षाबंधन, ब्रदर्स रिस्ट एंड प्रे फॉर देयर वेलफेयर। ब्रदर्स इन रिटर्न प्लेज टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देम। सुनो, बहन भाई के हाथ में राखी बांधती है और भाई का अच्छाई के लिए भगवान के सामने प्रेयर करती है, और प्रेयर के बाद भाई उसके लिए वादा प्रॉमिस करता है उसको हमेशा खुश रखेगा और उसके ऊपर कोई भी तकलीफ नहीं आएगा करके। नाउ गणेश चतुर्थी, द फेस्टिवल मार्क्स द बर्थडे ऑफ गणेश चतुर्थी. It is the birthday of Lord Ganesha or Ganapati. This is an important festival of Maharashtra. Yes, महाराष्ट्र में ये फेस्टिवल को बहुत ही ज़ोरदार से मनाया जाता है। स्पेशली मुंबई में इसको बहुत ही अच्छे तरह से मनाया जाता है। इसको हमारा इसके पीछे एक कहानी है। स्वतंत्रता के लिए सबको इकट्ठा करने के लिए पहले हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने गणपति रख के ये सेलिब्रेशन चालू किया, तब से हमारा ये चालू हो गया है गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी किसका होता है? लॉर्ड गणेश का, गणपति का बर्थडे होता है और महाराष्ट्र का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। गुरुपुरब, द फेस्टिवल मार्क्स द बर्थडेज ऑफ 10 सिख गुरुज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज गुरु नानक्स बर्थडे। वेरियस प्रोग्राम्स आर हेल्ड एट गुरुद्वारा। ये जो 10 सिख गुरुज है उनका बर्थडे और मोस्टली इम्पोर्टेंट गुरु नानक का बर्थडे को इन लोग गुरुपुरब करके सेलिब्रेट करते हैं। जैसे गांधी जयंती के राजघाट में जैसे फंक्शन हेल्ड होता है, वैसे ही अमृतसर का गोल्डन टेम्पल, गुरुद्वारा मीन्स प्रोग्राम्स, उनका जो मंदिर होते हैं हम गुरुद्वारा बोलते हैं। सिख के मंदिर को गुरुद्वारा बोलते हैं, जैन का मंदिर को हम क्या बोलते हैं? बसदी बोलते हैं। हाँ, वैसे सो गोल्डन टेम्पल, द मेन सेलिब्रेशन इज हेल्ड इन द गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। गोल्डन टेम्पल कहाँ है? अमृतसर में। इसका जोरदार सेलिब्रेशन अमृतसर में होता है। ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर द मेन फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स। ये दोनों फेस्टिवल्स मुस्लिम का है। पीपल ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स। देखो ये मुस्लिम का है, ये टोपी जो है और ये जो पीछे मस्जिद दिख रही है वो भी मुस्लिम का है। ड्रेस्ड इन न्यू क्लोथ्स गो टू मॉस्क एंड ईदगाह टू प्रे ऑन ईद उल फितर। सेवैयाँ ए स्पेशल डिश इज स्प्रेड। पीपल विश ईद मुबारक टू वन अनदर। अपना मस्जिद पे जाके वो लोग प्रे करते हैं और घर में सेवई मीन्स खीर बनाते हैं अपने तरीके से और एक दूसरे को ईद मुबारक बोल के विश करते हैं। ये जो फेस्टिवल है ये मुस्लिम लोग नए नए कपड़े पहन के ये सेलिब्रेशन करते हैं। नाउ कम टू द क्रिसमस। इट इज़ द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट। इट इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25th December all over the world. Prayers are held in church and gifts are exchanged and Christmas trees are decorated. मैंने आपको पहले ही बताई थी, क्रिसमस जो है वो जीसस क्राइस्ट का बर्थडे के दिन उनके बर्थडे पे क्रिसमस मनाया जाता है। उनकी जो क्रिश्चियन जो है अपना प्रे करने के लिए कहाँ जाते हैं? हम हिंदू मंदिर में जाते हैं तो क्रिश्चियन चर्च में जाते हैं। चर्च में बहुत ज़ोरदार सेलिब्रेशन होती है और क्रिसमस ट्री को सजा के रखते हैं। हम जैसे दिवाली में अपने दरवाजे के सामने रंगोली डाल के सजाते हैं तो वैसे ही क्रिसमस में
वो क्रिसमस ट्री डेकोरेट करके सेलिब्रेट करते हैं और चिल्ड्रंस को गिफ्ट देते हैं। स्पेशली इट इज़ बिलीव्ड दैट सांता क्लॉज प्रेजेंट्स गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन। सांता क्लॉज जो खुशी का है, इमेजिनरी है, वो आके सबको गिफ्ट देके जाता है। सांता क्लॉज आपने देखा है ना, वाइट कलर का दाढ़ी होता है, पिक्चरों में दिखाते हैं, वो आके सब बच्चों को खुश करके जाता है। नाउ वी लर्न अबाउट नेशनल फेस्टिवल्स एंड रिलीजियस फेस्टिवल। नाउ कम टू दी हार्वेस्ट फेस्टिवल। Pongal. It is celebrated in Tamil Nadu for 3 days. Where Pongal is celebrated? तमिलनाडु में पोंगल सेलिब्रेट होती है कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए। Cows are fed with the पोंगल राइस। फीड का पास्ट टेंस फेड है। कौ जो गाय होते हैं, पोंगल मीन्स राइस में हम दूध में उबाल के राइस में हम जॉगरी मीन्स गुड़ डाल के उसका खीर जैसे बनाते हैं, उसको काउस को खिलाते। द सन गॉड इज वर्शिप्ड ऑन दिस डे। विच गॉड को वर्शिप करते हैं तमिलनाडु को लोग? पोंगल के दिन सन सूर्य देव को वर्शिप करते हैं। पोंगल राइस इज प्रिपेयर्ड बाय कुकिंग राइस इन मिल्क विथ जॉगरी। दूध में उबाल के राइस बना के उसमें हम जॉगरी मीन्स गुड़ डालते हैं। Now celebrating Pongal. This is picture of celebrating Pongal. Now Onam. It is celebrated in Kerala. Students, on Sunday Onam was there. Sunday 21st. That day 22nd this month August they celebrated this year's Onam. Wearing of a new clothes, having a special meal on banana leaves and enjoying boat races are the main features of this festival. ओणम जो है केरला में सेलिब्रेट किया जाता है। उस दिन वो लोग नए कपड़े पहनते हैं और स्पेशल मील बनाना पत्ते के केले के पत्ते पे खाते हैं और बहुत सारे राइस आइटम बनाए रहते हैं। और उस दिन बोट रेस आपने देखा होगा, केरला में बोट रेस होती है, वो उस दिन भी होता है। द मेन फीचर ऑफ दिस फेस्टिवल, बोट रेस जो है वो फेस्टिवल का मेन है। पेज नंबर 66। पेज नंबर 66। बैसाखी। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ पंजाब। जैसे पोंगल तमिलनाडु में है, ओणम केरला में है, वैसे ही बैसाखी पंजाब में। इट इज़ सेलिब्रेटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल मंथ में बैसाखी को हार्वेस्ट फेस्टिवल करके वो लोग मनाते हैं पंजाबी लोग। बिहू। बिहू इज़ द फेस्टिवल ऑफ असम। इट इज़ एसोसिएटेड विद द फार्मिंग। ये हमारा एग्रीकल्चर के हिसाब से ये मनाया जाता है। फोक सॉन्ग्स एंड बिहू डांसेस मार्क द फेस्टिवल। इसमें फोक सॉन्ग्स मीन्स जानपर जो गाने होते हैं, मुंह बोली गाने, वो गाते हैं और बिहू डांस भी करते हैं। देयर आर 3 बिहू फेस्टिवल्स इन ईयर कंसिडरिंग द 3 फॉर्मिंग फेजेस सोइंग, सैपलिंग एंड हार्वेस्टिंग। पहले खेत को टीक करके उसमें बीज डालना, सोइंग। सैपलिंग मीन्स छोटे छोटे वो उसके बीज से वो बाहर निकलते हैं तो उसको केयर करना। हार्वेस्टिंग करना मीन्स उसको पूरा हार्वेस्ट करके मशीन में डाल के गेहूँ को, सभी धान को, क्रॉप को इकट्ठा करना। इम्पॉर्टेंट बर्थडेज, ये हमने सीखा अभी कौन से? हार्वेस्ट फेस्टिवल। बिहू, बैसाखी, ओणम, पोंगल आर अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। इम्पॉर्टेंट बर्थडेज। 14th November is the birthday of Pandit Jawaharlal Nehru. It is celebrated as a Children's Day. पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे और उनका बर्थ 14 नवंबर को हुआ था। उनको बच्चे लोग प्यार से चाचा नेहरू कह के बुलाते हैं। उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसलिए उस दिन को हम चिल्ड्रंस डे की तरफ से मनाया जाता है। 15 September is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan. It is celebrated as a Teachers' Day. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो टीचर थे और इनका बर्थडे को 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं। बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीरा इज सेलिब्रेटेड महावीरा जयंती। जैन लोग
महावीर बर्थडे ऑफ लॉर्ड महावीर को, महावीर के बर्थडे को महावीर जयंती करके मनाते हैं। बर्थडे ऑफ लॉर्ड बुद्धा इज सेलिब्रेटेड एज अ बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध जो है, बोध गया जो है, वहाँ पे बुद्ध का जन्म वहाँ पे हुआ था। वहाँ के जो बुद्धिज़्म होते हैं, बुद्ध लोग होते हैं, लॉर्ड बुद्धा को बर्थडे को बुद्ध पूर्णिमा बोलते हैं। बर्थडे ऑफ गुरु नानक देव इज सेलिब्रेटेड एज अ गुरु पूरब। आपने देखा था ना गुरुद्वारा में काम सभी सेलिब्रेशन होता है करके। ओके, दिस इज अवर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर। इंडिया इज अ लैंड ऑफ फेस्टिवल। क्विक रिव्यू, इंडिया जो है वो फेस्टिवल का लैंड है। फेस्टिवल्स ब्रिंग हैप्पीनेस एंड यूनिटी। फेस्टिवल्स हमें हैप्पीनेस एंड यूनिटी लाते हैं। फेस्टिवल्स आर 3 टाइप्स, नेशनल फेस्टिवल, रिलीजियस फेस्टिवल्स एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। उसमें 3 तरह के फेस्टिवल्स होते हैं, गांधी जयंती, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और आवर नेशनल फेस्टिवल्स। मेन फंक्शन ऑफ नेशनल फेस्टिवल आर हेल्ड इन दिल्ली। नेशनल फेस्टिवल का जो भी दिन है वो कहाँ पे मनाया जाता है? मेन दिल्ली में। दिवाली, दशहरा, होली आर इम्पोर्टेंट हिंदू फेस्टिवल्स। हिंदू लोगों का इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है। गुरु पूरब इज़ एन इम्पोर्टेंट फेस्टिवल ऑफ सिख। गुरु नानक जयंती को इन लोग गुरु पूरब बोलते हैं। उस दिन उन लोगों का सेलिब्रेशन होता है। क्रिसमस इज़ द रिलीजियस फेस्टिवल ऑफ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन जो होते हैं उनका फेस्टिवल कौन सा है? क्रिसमस। ईद उल फितर एंड ईद उल जुहा आर द फेस्टिवल्स ऑफ मुस्लिम्स। ये तीनों जो है वो मुस्लिम्स के, ये दोनों मुस्लिम के फेस्टिवल है। नाउ कम टू दी पोंगल, ओणम, बिहू एंड होली आर द हार्वेस्टिंग फेस्टिवल। ये हार्वेस्टिंग मीन्स जब हम अपने सभी खेत में काम करके उसका फसल आ जाता है तो उसको हॉलर मशीन में डाल के उसको क्लीन करके हम घर पे ले जाते हैं, तो उस टाइम हम ये फेस्टिवल को हार्वेस्टिंग फेस्टिवल बोलते हैं। गणेश चतुर्थी इज़ द फेस्टिवल ऑफ महाराष्ट्र। कहाँ पे मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। दुर्गा पूजा कहाँ पे मनाया जाता है? वेस्ट बंगाल में। ओके, चिल्ड्रंस डे, टीचर्स डे, बुद्ध पूर्णिमा, महावीर जयंती एंड गुरु पूरब आर द बर्थडेज ऑफ ग्रेट मैन। जो बड़े बड़े लोग लीडर हैं, इंपॉर्टेंट फेलोज हैं, उनका बर्थडे। चिल्ड्रंस डे जवाहरलाल नेहरू, टीचर्स डे एस राधाकृष्णन, बुद्ध पूर्णिमा बर्थडे ऑफ बुद्ध, महावीर जयंती बर्थडे ऑफ महावीर, गुरु पूरब बर्थडे ऑफ गुरु नानक, इट्स द फेस्टिवल ऑफ सिक्स। ओके, नाउ come to the writing zone. Page number 67. This work you have to do in your textbook only. Which one of the following is our national festival? देखो इधर 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा आपको अपना नेशनल फेस्टिवल लगता है? महावीर जयंती, गांधी जयंती, पोंगल एंड ओणम। सुनो, गांधी जयंती इज अ नेशनल फेस्टिवल, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। 5th September is the birthday of Radha Krishnan. Option A is correct answer. This is called the festival of lights. Diwali is the festival of lights. 26th January is celebrated as a Republic Day. Okay, Republic Day. This is the harvest festival of Assam. Bihu is the harvest festival of Assam. Now come to the fill in the blanks. Fill in the blanks. Exercise B, fill in the dash takes the salute on Republic Day. President takes the salute on the Republic Day. Dash A, rice is prepared by cooking rice milk with jaggery. Pongal. Christmas is celebrated on 25th December. Pongal is celebrated in Tamil Nadu. Ganesh Chaturthi is the main festival of Maharashtra. Now turn the page, page number 68. Write true or false. This work also you have to do in your textbook only. Okay. The Onam is celebrated in Kerala. Yes, Onam is celebrated in Kerala. So it is statement is true statement. Diwali is festival of colors. No, it's a wrong, false. Diwali is the festival of lights. On the day Eid, people go to Eidgah to prayers. For prayers, yes, it is true.
Raksha Bandhan is a festival of brothers and sisters. True. Durga Puja is celebrated in West Bengal. Yes, it is true. Now, match the columns A and B. First column A is Independence Day, Pongal, Children's Day, Basant Panchami, Gandhi Jayanti. Independence Day, 15th August, 1 equal to 3. Pongal. Pongal is harvest festival. Children's Day, 14th November. Basant Panchami, Goddesses Saraswati. Gandhi Jayanti, 2nd October. So children, this is our exercise work of chapter number 9. So you have to complete chapter number 9 A, B, C, D exercises in your textbook, and writing zone you have to do in your fair notebook. Okay, where you have to do fair notebook. So writing zone you have to do in your fair notebook. Name the 3 national festivals of India. The Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti are our 3 national festivals. Okay, now what is the importance of 26th January? India became a republic on 26th January 1950. Third, where the main function on Independence Day held? The main Independence Day function is celebrated in Delhi. The Prime Minister hoists the flag and addresses the nation from the Red Fort.